आज तारीख है 23 अक्टूबर 2023 और समय हो रहा है 9:46। तो आज मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग दी एंड निफ्टी में थोड़ा सा भी फ्लैट ओपनिंग दी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। वन डे टाइम फ्रेम पे जैसा कल था परसों था वैसे ही आज भी है। मार्केट में जो बैंक निफ्टी में अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग ओपनिंग ट्रेड कर रहा है और अपने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे बैंक निफ्टी है। ओके, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर चला जाएगा और ऐसा नहीं है मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस साइड जा सकता है। यहाँ से क्या है कि अगर ऊपर जाता है तो हमें लगेगा कि सपोर्ट ले लिया, नीचे जाता है तो हमें लगेगा कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यार इट्स ओनली लॉजिकल कि हम यहाँ पे न्यूट्रल सोचें। ओके, जिस तरफ को हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंट से ओ आई एस आ रहा है या फिर रेजिस्टेंट ले रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो सेल करो। अगर तुम्हें लग रहा है बाय की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बाइंग करो। तो आज हमारा क्या भी रहेगा, अभी वन डे टाइम फ्रेम पे पोजिशनल के लिए तो हम कोई प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट ये लेवल 44,050 के ऊपर निकलना शुरू करता है, क्लोजिंग देता है, तो हम ऊपर्स के लिए में भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं पोजिशनल। एंड अगर नीचे जाता है तो नीचे के लिए तो पोजिशन बना नहीं है। और वही अगर इंट्राडे लेवल्स की बात कर ले कि इंट्राडे पे किस तरीके से ट्रेड करना है, तो लेवल जो हमारे निकल के आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमारा लेवल आ रहा है, बीच में तो काफ़ी सारी हलचल है लेकिन 43,500 का एक सपोर्ट आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 43,500 का सपोर्ट यहाँ पे है। एंड अगर हम यहाँ पे करें तो इसके नीचे हमारे सपोर्ट है और हमारा जो रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43,900 का हमारा पहला रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है। यानी अगर तुम देखोगे ओवरऑल तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो बाय करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बाय कर भी लेते हो, अगर यहाँ पे हम बाय करते हैं तो हमें एस एल इसके नीचे रखना पड़ेगा एंड टारगेट हमारा यही रहेगा। तो यू कैन सी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किस हिसाब से बैठ रहा है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि यार यहाँ पे बाय करो, बाकी तुम्हें करना है तो करो। ओके, सपोर्ट अगर ऊपर की तरफ पुश होते 43,500 से 600 पे आते, 700 पे आते, तो मैं भी यहाँ पे बाय करूँगा। लेकिन जब तक प्राइस 43,500 पे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ पुश नहीं हो रहा, जब तक मैं यहाँ पे बाय करने का कंसिडर नहीं करूँगा। 43,500 पे है, 43,600 पे भी डबल का सपोर्ट नहीं है और 43,700 न्यूट्रल लेवल है और 43,800 पे अभी भी सेलिंग ही काफ़ी ज़्यादा है। तो आई विल नॉट कंसिडर्ड अ बाय। अगर नीचे आता है या फिर सपोर्ट ऊपर की तरफ आते हैं तो हम बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। बाकी अगर फ्यूचर में भी तुम इसी तरीके से अपना लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। 43,500 का ही लेवल है एंड 43,900 से 850 का ऊपर रेजिस्टेंट है। बाकी अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ पुश है तो बाय करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे आके अपने रेजिस्टेंट पे आके नेगेटिविटी शो करता है तो अपना सेल करेंगे। ठीक है, सिंपल एज डैट। वही अगर अब निफ्टी की बात कर लेते, निफ्टी के फ्यूचर एंड इंडेक्स खोल लेते। और एक और मेजर न्यूज़ है बैंक्स के लिए कि आईसीआईसीआई बैंक का काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया। ओके, इसलिए ही मे भी थोड़ा बहुत गैप अप भी या फिर पॉजिटिविटी भी दिख रही है। आईसीआईसीआई में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। अगर तुम देखोगे अर्निंग्स इसकी काफ़ी अच्छी आई थी, आज न्यूज़ में भी यही सब दिखा रहे थे और कुछ नहीं। एंड कोटक की भी अर्निंग्स आई थी, कोटक की भी अर्निंग काफ़ी अच्छी आई थी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी फाइनेंस के शानदार नतीजे आए थे। तो हाँ, इन पे भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ सकता है। अगर मार्केट ऊपर पॉजिटिव रहता है और अपने सपोर्ट ऊपर नहीं आते, लेकिन मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो आईसीआईसीआई की देन होगी। और अगर वो आईसीआईसीआई नीचे गिरना शुरू करता है तो अपने सिंपली रेजिस्टेंट को अपना वैल्यू देंगे, अपने रेजिस्टेंट के हिसाब से चलेंगे। बाकी अगर निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में बैंक निफ्टी का उल्टा हो रखा है। निफ्टी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट्स के पास आ रखा है। ठीक है, अगर तुम निफ्टी को देखोगे देन एक मिनट, हाँ, तो निफ्टी का अगर तुम पहला अगर सपोर्ट देखोगे तो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 19,450 का निकल के आ रहा है। ठीक है, 500 का भी अब सपोर्ट नहीं रहा। तो 19,500 का अगर सपोर्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो 19,450 ये हमारा पहला सपोर्ट है। 19,470 से 19,450 ये हमारा सपोर्ट है। एंड अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो रेजिस्टेंट हमारा जो इसमें निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,600 का। तो 19,600 के मतलब रेजिस्टेंट नीचे की तरफ पुश हो रहा है। एज यू कैन सी पहले 650 था और सपोर्ट 500 था, अब क्या है, सपोर्ट नीचे चला गया, रेजिस्टेंट नीचे आ गया।
यानी कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ पहुंच रहा है और सपोर्ट नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपने जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स है, जो ट्रेंड है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हो रखा है। तो हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा एंड सपोर्ट ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे मार्केट किस साइड है अभी, तो सपोर्ट से अगर तुम रेजिस्टेंस देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस की तरफ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अभी सेल नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है। अगर तुम यहाँ पे सेल करते हो तो तुम्हें एस एल यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। तो 64 पॉइंट्स का एस एल है और टारगेट यहीं कहीं होगा। तो 1:1 का बैठ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा रिस्क बैठेगा। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आता है और फिर नेगेटिविटी दिखाता है तो सेल करेंगे, नीचे आता है और सपोर्ट अगर वही रहते हैं और पॉजिटिविटी दिखाता है तो बाय करेंगे। और वही अगर फ्यूचर्स में करते हैं इसे, तो फ्यूचर्स में यहाँ पे 19,450 एंड 19,470, और वही रेजिस्टेंट की तरफ भी यही करेंगे। हमारा जो रेजिस्टेंट है 19,600 एंड 19,580, ये आज के लिए हमारे रेजिस्टेंट होंगे, सपोर्ट होंगे। प्राइस कहीं ना कहीं बीच में है, अगर ऊपर आता है नीचे नेगेटिविटी दिखाता है सेल करेंगे। ओआईस को देख के, ओआईस भी अगर वैसे ही रहते हैं और मैं रेजिस्टेंट से नेगेटिविटी दिखाता है सेल करेंगे। नीचे आके अगर सपोर्ट के पास बाय करता है और ओआईस में भी उस टाइम पे सपोर्ट होगा तो बाय करेंगे। आज के लिए हमारी यही प्लानिंग रहेगी। बाकी कल देखते हैं, आज देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए दैट्स ऑल।